महिला ने कप को मेज पर रखा, लेकिन जब क्लैरी ने दोबारा उसे उठाने की कोशिश की तो उसने देखा कि वह किसी तरह एक पेंटिंग में बदल चुका था। क्लैरी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। फिर भी उसकी जबरदस्त जिज्ञासा ने उसे छूने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने पेंटिंग को छुआ, कप बिल्कुल सही हालत में पेंटिंग से बाहर निकल आया। उस पल क्लैरी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस रात क्लैरी आराम करने के लिए एक बार में गई। वहाँ एक महिला ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। महिला के हाथ में पहनी हुई ज्वेलरी अचानक एक सांप में बदल गई। महिला ने शांत भाव से उस सांप को दूर फेंक दिया और वह जाकर एक आदमी से लिपट गया। सबके सामने उस आदमी को पकड़ लिया गया। फिर उसके साथी जेस ने चाकू से उसे मार डाला। जो कुछ क्लैरी ने देखा उससे वह डर के मारे चीख उठी, लेकिन बार में मौजूद किसी और इंसान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो उन्होंने कुछ देखा ही न हो। क्लैरी की चीख ने तुरंत जेस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें देख पाएगा, इसलिए जब क्लैरी वहां से भागने लगी तो उसने तुरंत उसे रोक लिया। जब क्लैरी ने पूछा कि वे लोग कौन हैं, तो जेस ने बताया कि वह एक शैडो हंटर है जिसका काम इंसानों की दुनिया में राक्षसों का शिकार करना है। उसने कहा कि क्लैरी का उसे देख पाना इस बात का सबूत है कि वह भी शैडो हंटर्स की वंशज है, लेकिन क्लैरी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसे यकीन था कि वह बस एक साधारण लड़की है। इसके बाद वह वहां से भाग गई, लेकिन अगली सुबह जब क्लैरी उठी तो उसने देखा कि उसके पूरे कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए हैं। घबराकर वह अपने दोस्त के पास मदद मांगने गई ताकि वह उन निशानों का मतलब समझ सके। उसी समय जेस दरवाजे पर आ गया। वह क्लैरी के पास आया और बोला कि उसे उससे बात करनी है। तभी क्लैरी की मां कमरे में आई और जैसे ही उन्होंने जेस को देखा डर से जम गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। जब क्लैरी की मां दरवाजे की दरार से बाहर देखने के लिए झुकी, तभी एक रहस्यमयी ताकत ने उन्हें जोर से जमीन पर पटक दिया।